हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि सेबी का न्यू रूल्स फॉर अल्गोस ट्रेडिंग के लिए जहां पे रेस्ट्रिक्शन आ गई है आपको कि कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको स्टैटिक आईपी, वरना फिर आपकी ट्रेड हो जाएगी रिजेक्ट। तो ये मेल और व्हाट्सएप आपको ट्रेट्रॉन से भी और मेल से भी आ रही है, ब्रोकर से भी आ रही है कि आप स्टैटिक आईपी जो है रजिस्टर एंड कॉन्फ़िगर करें। तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग को रजिस्ट्रेशन या बाइंग करनी है, फिर कैसे करना है ब्रोकर पे कॉन्फ़िगरेशन। हम दोनों ही आज फायर के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। तो चलते हैं पहले ट्रेट्रॉन पे, जहां पे आपकी ब्रोकर जहां पे कनेक्टेड है आपके अल्गोस के लिए। तो आप जाएंगे ब्रोकर एंड एक्सचेंज पे, और वहां पे आपको जैसे हम फायर का देख रहे हैं, हमने धन का भी जैसे देखना है, फायर का देख रहे हैं। तो फायर का हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो बाय स्टैटिक आईपी दी हुई है। तो इसके लिए आपको मंथली 100 रुपीज भी है। अगर आपको एवरी मंथ नहीं रिन्यूअल करनी है तो आप 3 मंथ का प्लान भी ले सकते हो, ईयरली का प्लान भी ले सकते हो। मैं आपको छोटे से करके दिखाता हूँ मंथली वाली, ठीक है। आप इसको क्वार्टरली भी ले सकते हो एज पर योर कंफर्ट, है ना। तो बाय स्टैटिक आईपी, जैसे हमने स्टैटिक आईपी को क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ आपके अगर वॉलेट में है ट्रेट्रॉन की तो आप यूज कर सकते हो, वरना रेजर पे के थ्रू आप जा सकते हो। ये होगी क्लिक। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको कैसे पेमेंट करनी है। तो आपने सोचो नंबर पुट कर लिया, और आपने यहाँ पे क्या करनी है, आपको यूपीआई से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, किससे करनी है आप यहाँ पे ले सकते हो वाया। तो चलो हम करते हैं यूपीआई से। यूपीआई तो यहाँ पे आप पेमेंट आपके कोई भी इससे कर सकते हो। आप रजिस्टर्ड मोबाइल से ही या रजिस्टर्ड यूजर से ही करो ट्रेट्रॉन का, ऐसा जरूरी नहीं। आप किसी से ही पेमेंट कर सकते हो, आपके फ्रेंड से भी या आपके अदर अकाउंट से भी। तो चलो मैं पेमेंट कर लेता हूँ मेरे गूगल पे से। ओके, डन होने के बाद देखोगे आपको अब बाय करने के लिए नहीं पूछेगा, आपको एक एक्टिव आईपी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रही है सामने में, आपको सामने में स्क्रीन में दिख रही होगी एक्टिव आईपी, और ये आईपी को आपको करना है कॉपी। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ओके, अब आपको जानी है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करनी है। अब आपको जाना है आपके प्लेटफॉर्म पे, जैसे फायर पे। तो अभी यहाँ पे हमने क्या करनी है, हम जैसे मैंने टेम्प में यहाँ पे लिंक रखा हुआ है, उसकी एपीआई के जोन में जानी है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो ये वाली लिंक जो है ना, myapi.fires.in, इस पे क्लिक करनी है। तो ये आपको इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपको साइन इन कर लेनी है, या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो रेगुलेशन है ना, रेगुलेटरी चेंज, इस पे क्लिक करनी है। तो ये आपको लिंक देगा कि कहाँ पे आपको जाना है ना। न्यू एपीआई डैशबोर्ड बोल के ऐसा दिखाएगा आपको, ठीक है। तो अब आप इसको क्लिक करके जैसे ही ओपन करोगे तो ऑलरेडी आपको उस पेज में ले जाएगा जहां आपको ये वाली स्टैटिक आईपी पेस्ट करनी है, ठीक है। ये पेज खुल गया आपको, ठीक है। fire.web API डैशबोर्ड बोल के है इसका नाम, एपीआई डैशबोर्ड, ये खुल गई। अब यहाँ पे हमको वो वाली पेस्ट कर देनी है। देखो हमने पेस्ट कर लिया 163.1286452 जो आपके स्टैटिक आईपी थी, हमने पेस्ट कर लिया। और आप यूआरएल यहाँ पे डायरेक्ट, ये इसने एग्जांपल दिया हुआ है fire.in, तो हमको ट्रेट्रॉन के थ्रू इसको कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे देखो http:/fires.tretron.tech लॉगिन, ये हमको लॉगिन करनी है कि हमको फायर जो है ट्रेट्रॉन से कनेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे ये वाली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये आपको जो भी आप दो यहाँ पे दे रहा हूँ लिंक, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको इजी होगी कॉपी पेस्ट करने में। और डिफॉल्ट बाकी ऑर्डर प्लेसमेंट, प्रोफाइल डिटेल, ट्रांजैक्शन इन्फो और डिफॉल्ट है, आपको बस एक्सेप्ट करनी है एपीआई टर्म्स एंड कंडीशन एंड एक्टिवेट, दैट्स इट, कंफर्म, ठीक है। बस हो गई आपकी एपीआई आईडी, सीक्रेट आईडी, यूआरएल, एवरीथिंग सब कुछ ओके हो गया है, दैट्स इट, बस खत्म। आपको बस ये याद रखनी है जो आपकी एक्सपायरी डेट है उससे पहले आपको रिन्यूअल कर लेनी है, ठीक है। या फिर आपको अगर कंफर्ट लगे तो ईयरली प्लान या क्वार्टरली भी आप ले सकते हो, नॉमिनल फीस है, ठीक है। ये है पूरा प्रोसेस, आपको किस तरह से जनरेट्स करनी है आपका आईपी, स्टैटिक आईपी, और कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, एवरीथिंग हमने फायर का पूरा प्रोसेस देख लिया है ना। थैंक यू।